हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है इन वेरियस फॉर्म्स, डिस्टिंग्विश करने में पूछी जाती है या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वगैरह करने में पूछी जाती है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे वीडियो बनाने के लिए मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, अरीब नाम है उसका। सो दिस इज़ फॉर यू अरीब, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन इट। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन दरअसल होती क्या है, कौन देते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, सबसे पहले ये समझिए। ऑल दोज एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड ओ अरेंजमेंट हो, CH3C डबल बॉन्ड ओ अरेंजमेंट हो, ये देते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। या वो अल्कोहल्स जिनके पास CH3CHOH अरेंजमेंट है, ये देते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अब हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। सो सपोज हम लोग एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हम लोग डालते हैं NaOH प्लस I2। अच्छा, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है, अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो वो ब्रोमोफॉर्म कहलाएगी, अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म कहलाएगी, अगर आयोडीन लिया है तो वो आयोडोफॉर्म कहलाएगी, राइट। तो मोस्टली आप आयोडोफॉर्म रिएक्शंस ही देखेंगे। तो यहाँ पर आयोडीन हम लोग जब ले लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अगली चीज़ ये कि हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो NaOH के प्रेजेंस में भी हो सकती है या Na2CO3 के भी प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो मैं इनके NaOH से भी रिएक्शन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड Na2CO3 के साथ भी रिएक्शन करके दिखा देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग NaOH की एक दो रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद Na2CO3 की रिएक्शंस देखते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब दिस इज एन एसिटाल्डिहाइड, NaOH एंड I2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो एक चीज़ देखिएगा, ये जो CH3 वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इज व्हाट, CHI3। ये येलो कलर का होता है, ये येलो होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, अगर क्लोरीन यूज़ करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके, HCOONA। बचा हुआ जो पार्ट है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा प्लस H2O प्लस NaI। ये चार प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर एक अल्कोहल आप ले लेते हैं ये, और आप अगर सेम चीज़ें इसमें डालते हैं NaOH प्लस I2, सो देखिए इस पोर्शन का जो CH3 वाला पोर्शन है, जो मिथाइल वाला पोर्शन है, दैट इज अटैच्ड टू CHOH या C डबल बॉन्ड O, दैट कन्वर्ट्स इनटू आयोडोफॉर्म, एंड बचा हुआ पार्ट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2O प्लस NaOH। ठीक है, अभी मैं आपको बाकी कैसे और रिएक्शंस होते हैं वो पूरा करके आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आप अब Na2CO3 की एक रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए ये है। सो दिस विल ऑल्सो गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज इसके पास भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू आयोडोफॉर्म। तो Na2CO3 के प्रेजेंस में वाली रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CHI3, आयोडोफॉर्म बन गया। ये बचा हुआ जो पोर्शन है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, CH3COONA बना देगा प्लस CO2। अब इसमें CO2 एक्स्ट्रा आ जाता है, ऊपर में H2O एंड NaI थे, इसमें सिर्फ CO2 एक्स्ट्रा आ जाता है, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaI। ऑलराइट, यहाँ पर दरअसल ये NaI है, NaOH नहीं है, NaI है ये। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे होता है। वो सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड अरेंजमेंट है, या वो अल्कोहल जिनके पास CH3CHOH अरेंजमेंट है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड I2 या Na2CO3 एंड I2, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन सी दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, जो NaOH एंड I2 का जो सोल्यूशन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू NaOI ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन प्लस NaI प्लस H2O। इसको बोलते हैं सोडियम
हाइपो आयोडाइड, अगर क्लोरीन लगा है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगा है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये जो NaOH का सोल्यूशन है ये दो तरीके से काम करता है। पहला तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। फिर ये आयोडीनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एजेंट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3C+OH और इसमें आपने डाल दिया ये सोल्यूशन डाला तो इट विल कन्वर्ट इनटू NaOI। सो दिस NaOI, नाउ दिस NaOI फर्स्ट स्टेप में ये आयोडीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ये जो पार्ट है, ये जितने हाइड्रोजन है यहाँ पर इनको आयोडाइज कर देगा, मतलब CI3 बनाएगा। तो ये हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह बोल सकते हैं, या अब क्योंकि आयोडीन है ना तो आयोडीनेटिंग एजेंट की तरह मैं इसको नाम ले रहा हूँ। ऑलराइट, प्लस बनेगा NaOH। नाउ दिस कंपाउंड इज नाउ हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। दिस कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। कैसे? ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा, ठीक है। तो ये H इधर आ जाएगा एंड Na इधर चला जाएगा, तो बनेगा CHI3 प्लस HCOONA। ठीक है, तो आपके 4 प्रोडक्ट्स बन गए। देखिए ये आपका आयोडोफॉर्म बन गया, ये आपका आयोडोफॉर्म बन गया। तो ये पहला प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट और ये चौथा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो वो सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड है, सिमिलरली कीटोन भी ऐसा आएगा। जब कीटोन आएगा तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा CH3COONA, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम अगर अल्कोहल से स्टार्टिंग करते हैं तो क्या होता है। बस यहाँ पर देखिए मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ। अल्कोहल से स्टार्टिंग करते हैं, फ़र्ज़ करिए कि दिस इज़ एन अल्कोहल। ऑलराइट, सो अल्कोहल से जब भी स्टार्टिंग होती है, सो इट विल फर्स्ट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड I2। मैंने क्या बताया था, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल विल फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल विल फर्दर कन्वर्ट इनटू आयोडोफॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो बस एक स्टेप और ऐड हो जाएगा जब अल्कोहल यूज़ होता है। तो अल्कोहल इज़ फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो भी अल्कोहल है। तभी यहाँ पर वन प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर चूज़ किया जाता है, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और दूसरा कोई 3 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं एंड व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।